स्टूडेंट्स, आज हम मैजिक मैथ्स क्लास 5th का सेकंड पार्ट देखेंगे। क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग अंडर अ ह्यूज मैंगो ट्री। कैन यू थिंक हाउ टॉल अ मैंगो ट्री कैन बी। आपको इमेज करना है कि आप मैंगो ट्री के नीचे खड़े हो और वो कैसा है, लॉन्ग है या शॉर्ट है, टॉल है, इस तरह से। ऐसे ही यहाँ पे भी वैसे ही दिया है। इमेजिन दैट यू हैव कम टू अ मैंगो अर्चर्ड विथ अ फार्मर। आपको मैंगो के जो अम्बावाड़ी बोलते हैं ना, वहाँ पे जाना है और वहाँ पे आपको ये सब इमेज ही नहीं करना है। लिस्ट ऑफ द ट्रीज द मेकिंग, वहाँ की एयर कैसी है, वहाँ पे कुकू की आवाज़ कैसी है, ये सब ही है, इसमें कुछ खास है नहीं। फिर है लास्ट वाला जो है, टू देयर फील्ड इन ब्लैक कार्ड्स द फार्मर्स ग्रोइंग अ मैंगोज फेस ऑफ डिफिकल्ट टाइम व्हेन द strong wind is blowing. We cannot go far in a block cart. A block cart can cover the distance of only 4 kilometers in an hour. How much time will it take to cover the distance of 10 kilometers? ये सम हम देखेंगे। बुलॉक कार्ट कैन कवर इन 4 किलोमीटर्स इन 1 आवर। तो 1 किलोमीटर है तो कितना आएगा, 1/4 आवर। ऐसे ही 10 किलोमीटर हुआ तो 1/4 इंटू 10। अब इसे हमें डिवाइड और मल्टी दोनों करना है, तो क्या आएगा, 10/4 आएगा। ये इस तरह से है ना, यहाँ से क्या है, ये ऊपर चला जाएगा 1 × 10 ऐसे। तो फिर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन होगा ना, तो इस तरह से आएगा, ठीक है। और इसे भी डिवाइड करेंगे तो 2 आवर्स 50 मिनट आएगा। ये हमारा आंसर है। मेथड में देखेंगे, यहाँ पे किलोमीटर्स और यहाँ पे आवर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है हमें, 4 किलोमीटर्स 1 आवर में। तो 10 किलोमीटर्स कितने में आएगा, तो हम ये क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ओके। तो क्या आएगा, 10 × 1/4। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसे क्या आएगा, 10/4। तो 2 × 2 = 4 और 5 × 10, तो 5/2 आया। तो हम इसे लिखेंगे 2 आवर्स और 5 मिनट्स, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा। गेस हाउ मच डिस्टेंस डू यू कवर इन एन आवर बाय वॉकिंग फास्ट। ये कितने पे आपके खुद पे डिपेंड है, कितना वॉक करते हो, कितना फास्ट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट, we can feel the wind and also the sun moving with us during a journey. If we forget the direction, we can figure it out with the help of position of the sun, right? Find out. Look at the sun and find out direction of its rising. Stand wherever you are. Which interesting things do you find in your east? Write name of any two things situated on your direction. इसमें बताया गया है कि आप कहीं जर्नी करने गए हो और आप रास्ता भूल गए हो, तो आप सन की मदद से डायरेक्शन ढूंढ सकते हो और अपना रास्ता ढूंढ सकते हो। फिर है कि आप कहीं भी खड़े रहो और आपको बताना है कि ईस्ट में कौन सी इंटरेस्टिंग थिंग है। इसी तरह से वेस्ट डायरेक्शन में खड़े रह के आपको कोई भी 2 थिंग्स के नाम बताने हैं। वाओ, सो मैनी मैंगोज। Farmers select a graft from a mango trees, which give more mangoes and sow the plant and grow it in their own farmers. A farmer has to wait for many years to grow big mango tree and to get mangoes on that tree. इसमें फार्मर है, वह एक लंबी प्रोसीजर से पास होता है। प्लांट लाके उसे सीड्स जो होते हैं वो फार्मिंग करता है, उसका खेतीबाड़ी करते हैं और फिर बहुत साल लग जाता है जब वो ग्रो होने में। और जब ग्रो होता है उसके बाद उस ट्री पे मैंगो के फ्रूट्स आते हैं। इसी तरह से ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। ये व्हीकल्स के बारे में है कि जो APMC मार्केट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कमेटी, वहाँ पे या बाज़ार होता है, जो वहाँ पे अलग अलग होते हैं, उस तरह से मैंगोज़ ले जाते हैं। जो मार्केट यार्ड एज अर्ली एज पॉसिबल, बिग और स्मॉल व्हीकल्स आर यूज्ड, यानी छोटे बड़े जैसे भी उनको व्हीकल मिलते हैं उसमें वह मैंगो ले जाते हैं। अ ट्रैक्टर मूव्स एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर्स पर आवर, यानी जो एक ट्रैक्टर है वह 20 किलोमीटर
1 घंटे में मूव्स करता है, यानी ले आ जा सकता है। इसी तरह से हाउ मच डिस्टेंस कैन बी ट्रैक्टर कवर एट द सेम स्पीड इन 3 आवर्स। फ्रेंड्स, ऐसे जो सम है वह हम वर्कबुक पे देखेंगे, मैं उसमें आपको बता दूंगी, क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं जो अभी इसमें समझाने लायक है वही समझा रही हूँ, बाकी है जो हम वर्कबुक में देखेंगे। नाउअडेज द प्रोड्यूसर्स ऑफ मैंगो आर वेरी हैप्पी बिकॉज दिस ऑक्यूपेशन इज़ डेवलप्ड। क्या है कि अलग अलग इसमें भी ऐसे ही बताया गया है कि अलग अलग जो कंट्री है, फॉरेनर है, वहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट में बहुत यूज क्वांटिटी में ये कैरी होते हैं, एरोप्लेन से, ट्रक से, ये सब जो है उससे कैरी करके ले जाया करते हैं। इसी तरह का इसमें भी दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लेंगे, इसमें क्या है कि कई फार्मर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मेथड के बगैर केमिकल्स प्रोडक्ट से जो यूज़ करके मैंगो पकाते हैं वह अपने हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसी तरह से ये जो रो मैंगोज़ है उसे रिपेन करके वो यूजिंग इस तरह से जो कभी कभार अपनी कच्ची मैंगो आ जाती है तो उसे पकाने के लिए घर पे भी पीपल लोग ऐसे करते हैं कि सूखी घास होती है, ऑनियन होते हैं, पेपर में लपेट के रखते हैं, इस तरह से सब पीपल करते हैं। फिर है मैनी टाइप्स ऑफ मैंगोज आर इन एक्सटेंस सिंस मैनी ईयर्स अर्लियर यूज नेटिव मैंगो ट्रीज वेर मोर इन नंबर्स, कॉमनली 3-4 मैंगो ट्रीज वेर सीन इन ईच फार्म। नाउअडेज farmers are growing grafted mangoes only. Native mango trees are about to extinct. If there are no mango trees, where will we hear cooing of cuckoos? How will we enjoy mangoes? By climbing on mango trees like our grandfathers when they were kids. How will enjoy visit a mango orchard? Think. तो बहुत सारे मैंगो ट्रीज होते हैं, पर जो यहाँ बताया है यूज़ नेटिव मैंगो ट्रीज़ यानी देसी मैंगो ट्रीज़। ऐसे आप मैंगो ट्री में देखोगे तो कॉमनली क्या होता है कि 3 से 4 जैसे अलग अलग ट्रीज़ होते हैं। मैंगो ऑर्चार्ड में यानी कि आंबावाड़ी में अलग अलग ट्री देखने को मिलते हैं मैंगो के। आप सोचो, अगर जो फार्मर है वह मैंगो ट्री नहीं उगाएगा तो हम कुइंग ऑफ कोकोज यानी हम मैंगो ट्रीज में जो कोको होती है उसकी आवाज़ कैसे सुनेंगे। फिर है कि हमारे ग्रैंडफादर थे वो जैसे एक ट्रे पे क्लाइंबिंग करते थे, वो हम कैसे करेंगे, ये सब हो नहीं सकता हमारे से। फिर क्या है कि जो मैंगो ट्री ऑर्चर्ड यानी कि जो आंबावाड़ी है उसकी हम विज़िट भी कैसे कर पाएंगे, यानी जो मैंगो ट्री नहीं उगाएंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स रिलेटेड हो सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया है राइट अ रिपोर्ट ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एक्सिस्टेंस ऑफ मैंगो एंड मैंगो ट्रीज। तो रिपोर्ट लिखना है कि मैंगो ट्री होने पर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपको दोनों लिखने हैं, होने पर भी लिखने हैं और नहीं होने पर भी क्या हो सकता है वो आपको लिखना है, और कमेंट में मुझे बताना है। टॉपिक नहीं आते तो आप मुझे बताना, मैं आपको लिख के दिखाऊंगी कि इस टॉपिक आते हैं। और फ्रेंड्स, ये सारे सम हैं हम वर्कबुक में भी देखेंगे, तो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सम ही है सारे। तो हम अब ये सम सारे नेक्स्ट में वर्कबुक है उसमें देखेंगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर अब कंप्लीट करती हूँ। ओके, तो फिर मिलेंगे दूसरे चैप्टर में, और वर्कबुक में जो मैं सम करवाऊँगी उसमें आप देख लेना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।